सनावद में 40 डिग्री से ऊपर के तापमान के बीच बिजली विभाग की मनमानी से शहर वासियों का पारा गर्म होने लगा है। सनावद नगर में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा शहर की विद्युत प्रदाय व्यवस्था इतनी चरमरा गई है कि हवा की बयार चलते या पानी की बौछार गिरते ही बिजली गुल हो जाती है। बिजली सप्लाई की LT लाइन कितनी जर्जर हो चुकी है, जरा सा भी लोड इन तारों पर पड़ता है कि तार टूट जाते हैं। शहर में विगत 1 माह से प्रतिदिन अघोषित बिजली कटौती हो रही है। विद्युत वितरण कंपनी प्रत्येक माह मेंटेनेंस के नाम पर 5 घंटे का परमिट लेकर शहर को गर्मी में झुलसने के लिए छोड़ देती है। रोहिणी नक्षत्र के चलते निमाड़ में पारा 45 डिग्री को पार कर रहा है। ऐसे में बिजली कटौती शहरवासियों के लिए अजाब बनती जा रही है। शहर की सप्लाई व्यवस्था पर नजर डालें तो लगभग 5000 बिजली के पोल लगे हैं। इसमें अधिकांश पोलों पर तो तार लगे हैं, वह जर्जर अवस्था में हैं। मीटर कनेक्शन केबल झूल रही है। पोलों पर तारों का जाल लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर के दरवाजे खुले हुए हैं। कई पोल अतिक्रमण की जद में आ रहे हैं। इस समस्या के संबंध में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के सहायक यंत्री अमित कुमार ठाकुर से चर्चा की तो उन्होंने बताया कि शहर के लगभग 20 किलोमीटर के क्षेत्र में बिछी विद्युत लाइन में 225 ट्रांसफार्मर 7 फीडरों के माध्यम से बिजली सप्लाई करते हैं। शहर में लगभग 13,000 उपभोक्ता हैं। इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी शहरी क्षेत्र के कार्यालय में 22 कर्मचारी ही पदस्थ हैं। 1 स्थायी कर्मचारी लाइनमैन, 5 संविदा कर्मचारी, 7 कर्मचारी आउटसोर्स से फील्ड वर्क का कार्य करते हैं। शेष कर्मचारी मीटर रीडिंग एवं ऑफिस वर्क करते हैं। मेंटेनेंस आवर में ट्रांसफार्मर का ऑयल बदलते हैं, जंपर बदलते हैं, ट्रांसफार्मर की प्लेटें साफ करते हैं। ट्रांसफार्मर से जुड़े वायर में फॉल्ट होता है, उसे दुरुस्त करते हैं। सप्लाई लाइन में बाधक पेड़ों की झाड़ियों को छांटकर लाइन से दूर कर देते हैं। शहर की LT लाइन विगत 50 वर्ष पुरानी है। अधिकांश समस्या इसी लाइन में आती है। इसे बदलने के लिए कंपनी को रिमांड लेकर दिया है। अप्रूवल होने पर जल्द ही लाइन बदलने का कार्य किया जाएगा। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के आप सहायक यंत्री हैं। ये सनावद नगर के अंदर डेली बिजली के मेंटेनेंस के नाम पर या तार टूटने के नाम पर बिजली जाती है, लोगों को बहुत परेशानी होती है। सर, आप लोगों को क्या समस्या आती है? जो बिजली अगर कहीं पर तार टूटता है तो तार टूटता है, टेक्निकल इशू है, कहीं भी तार टूट जाता है, हवा आंधी चलती है, कुछ भी होता है तो तार टूट जाता है, पेड़ गिर जाता है, जंपर निकल जाता है कुछ भी करने के लिए। तो हमको सेफ्टी पर्पज़ से, क्योंकि चालू लाइन पर स्टाफ काम नहीं कर पाता है, तो हमें सेफ्टी पर्पज़ से लाइन को बंद करके वो काम करना पड़ता है, ताकि लोगों को थोड़ी देर के लिए असुविधा होती है, लेकिन उन्हीं की सुविधा के लिए, ताकि उनको और दिक्कत ना झेलना पड़े, इसलिए हम लाइन को तुरंत उसको दुरुस्त करके तुरंत चालू करने की कोशिश करते हैं। और जो लाइन बार बार जो बंद हो रहा है, अगर कहीं भी फॉल्ट आता है, कुछ भी फॉल्ट आता है, जैसे कि पिछली रात को हम परसों की बात कर ले तो परसों जो 33 kV की गार्डिंग थी वो टूट करके 11 kV के ऊपर गिर गई थी। तो श्याम जोशी जी के घर के पास में तो ऊपर 33 kV निकली हुई है और नीचे 11 है, तो इसलिए हमको रात में सप्लाई बंद कराना पड़ी, क्योंकि 33 kV ऊपर की साइड में 33 kV थी, नीचे 11 थी, तो 33 को बंद करवा के पूरे शहर की सप्लाई हमको बंद करवाना पड़ी सेफ्टी पर्पज़ के लिए, ताकि हम फटाफट काम करके स्टाफ भी सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से सुविधाजनक काम कर ले और काम करके जल्दी उतर जाओ, लाइन जल्दी से जल्दी हम चालू करवा दें। सर, ये शहरी क्षेत्र की जो बिजली है, तार डले हुए हैं और यहाँ की जो सप्लाई लाइन है, वो सप्लाई लाइन सर बहुत परेशान करती है। ये कोई बहुत जर्जर अवस्था में सर, वो किस तरीके से क्या होता है? जो हमारे यहाँ पर जो 11 kV लाइनों के तार हैं उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात LT की बात करें तो LT में जो हमारे कंडक्टर है वो कहीं पर जर्जर की स्थिति में है, जहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ती है हम उच्च कार्यालय को बोलते हैं तो हमें केबल दे देते हैं। और हमने RRRDS SSTD के अंतर्गत केबलीकरण के लिए हम लोगों ने प्रस्ताव भेज रखा है, तो जैसे प्रस्ताव पास होगा वहाँ पर केबलीकरण भी हो जाएगी सनावद शहर के अंदर। सर, सनावद क्षेत्र के अंदर कुल कितने फीडर हैं? सनावद क्षेत्र के अंतर्गत 7 फीडर 11 kV। तो उसके ऊपर सर लोड ज़्यादा होने की वजह से भी ये बिजली ट्रिप मारती है? नहीं, ऐसा कोई लोड ज़्यादा होने की वजह से नहीं, ऐसा कोई ट्रिपिंग आती है, कुछ भी टेक्निकल फॉल्ट आने की वजह से ही लाइन बंद होती है, बाकी हम अनावश्यक तौर पर कोई बिजली बंद नहीं करवाते हैं। सर, आप मेंटेनेंस करते हैं तो मेंटेनेंस के अंदर क्या क्या आपको प्राथमिकता से क्या करना पड़ता है? सर, मेंटेनेंस के लिए अगर हमें मेंटेनेंस करना रहता है तो मेंटेनेंस के लिए सबसे पहले हम पूरी पेट्रोलिंग कर लेते हैं, सब पूरा कि हमें कहाँ पर क्या काम करना है, कहाँ पर नहीं करना है, कौन कौन से पेड़ आ रहे हैं, कौन से जंपर चेंज करना है, कौन सी इंसुलेटर चेंज करना है, कौन से ट्रांसफार्मर की केबल चेंज करना है, पहले हम सर्वे कर लेते हैं, उसके बाद में सप्लाई को बंद करवा करके वो सारे काम कर लेते हैं। सर, उसके अंदर समय
समय तो उसमें जैसे फीडर की लंबाई रहती है उस आधार पर हम समय फिक्स कर लेते हैं। वैसे हम चाहते हैं कि ठंडे टाइम में सुबह सुबह हो जाए ताकि लोगों को भी ज़्यादा दिक्कत ना हो, कुछ ना हो, और उसकी हम सूचना पहले दे देते हैं। 2 से 3 दिन पहले सूचना कर देते हैं कि कल मेंटेनेंस रहेगा, इस एरिया की सप्लाई बंद रहेगी। सर वैसे 3 से 4 घंटे लगते हैं और भी ज़्यादा समय लगता है, लेकिन हम इतनी देर के लिए जितना हो जाता है उतना कर देते हैं। सर शहर के अंदर आपके पास में आपके डिपार्टमेंट में कुल कितना स्टाफ है सर यहाँ पर? हमारे पास में शहर के अंदर देखा जाए तो संविदा में मेरे पास में जो लाइन स्टाफ है वो 5 है, रेगुलर लाइन स्टाफ हमारे पास में 1 है, और आउटसोर्स कर्मचारी ग्रिड ऑपरेटर मीटर सब मिला करके टोटल 22 है। टोटल 22 लोग हैं। हाँ, सर मतलब- कितने किलोमीटर अपने पास में ये लाइन है? किलोमीटर में बात करें, अगर 11 के भी फीडरों की किलोमीटर में बात करें तो 20 से 22 किलोमीटर के समथिंग की सप्लाई है। और कितने ट्रांसफार्मर सनावत शहर में लगे हुए हैं? ट्रांसफार्मर हमारे सनावत शहर में लगभग 220-225 ट्रांसफार्मर है। सर इतना बड़ा काम है, इतने फील्ड के अंदर आपको घूमना पड़ता है और आपके पास कर्मचारियों की तादाद इसको लेकर बहुत कम है। रिक्वायरमेंट होना चाहिए क्या, कुछ बढ़ना चाहिए? हाँ, कर्मचारी और ज़्यादा होगा तो हम सुविधा और अच्छे से दे सकते हैं। बाकी ये है कि हमारे जो यहाँ के कर्मचारी है वे सभी एकजुट होकर के काम करते हैं। जो भी सप्लाई बंद होती है हम लोग फटाफट करके सप्लाई चालू कराने की कोशिश करते हैं। बाकी स्टाफ की कमी तो है, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि कुछ ज़्यादा ही कमी है। सर अगर कभी अपन संसाधनों की रिक्वायरमेंट को लेकर कहें तो विभाग ने जो आपकी LT लाइन है जी यानी वितरित करने की लाइन है उसको बदलने की दरकार है अपने को? हाँ, LT लाइन की तो बदलने की दरकार है। हम लोगों ने मल्टीपल RDF SHTD के अंतर्गत हमने केबलीकरण का काम भेज रखा है। अगर वो हो जाएगा, पारित हो जाएगा तो हम यहाँ पर केबलीकरण का काम स्टार्ट हो जाएगा। सेक्टर के अंदर विद्युत मंडल का काम दे दिया गया है, परंतु प्राइवेट सेक्टर भी सरकारी सेक्टर से इतना लचीला और इतना खराब हो चुका है कि इस क्षेत्र के अंदर कंपनी ने मात्र 21 कर्मचारी ही सनावत के ऑफिस के अंदर तैनात और नियुक्त किए गए हैं, और ये 21 कर्मचारी 20 किलोमीटर के एरिए में 5000 से ज़्यादा पोल और 225 ट्रांसफार्मर, 7 फीडर, 13,000 कनेक्शन को लेकर काम करते हैं, जिसमें आधे से ज़्यादा तो कर्मचारी ऑफिस में काम करते हैं, परंतु फील्ड पे मात्र 1 दर्जन से भी कम कर्मचारी काम करने की वजह से यहाँ पर बिजली का मेंटेनेंस सही ढंग से नहीं हो पाता। 40 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है सनावत नगर की LT लाइन को डाले हुए, जो इतनी जर्जर हो चुकी है कि वो कभी भी टूट जाती है और उसको दुरुस्त करने में लगभग 2 से 3 घंटे का समय लगता है। एक तो कर्मचारियों की कमी, जर्जर लाइन, और इस कारण नगर के वासियों को इस भीषण गर्मी में अघोषित कटौती का दंश भुगतना पड़ रहा है। सनावत से आशिक अली की रिपोर्ट।